जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 309 में। ठीक है, आज तारीख है 6 अगस्त और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके करंट के, वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूं कि जो लास्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को अवश्य आप रिप्लाई करें। ठीक है, साथ ही साथ जो भी करंट के प्रश्न आप रेगुलर देख रहे हैं उसे पूरा देखें एवं उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएं, जो जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगते हो, और साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उन्हें भी अनदेखा न करें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। एनजीटी ने किस द्वीप पर नारियल कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है? उत्तर है अगती द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है एनजीटी, तो एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब बात आती है लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप जो है उसका मतलब होता है 1,00,000 द्वीप, यानी छोटे छोटे 1,00,000 द्वीपों का समूह कहलाएगा लक्षद्वीप। यह जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ इसकी राजधानी जो है वो कावारती है। ठीक है, यानी कि अगर ये कहें तो भारत में 36वें स्थान पर ये आएगा, क्योंकि वर्तमान में इसकी जो क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देते हैं कि इसका जो हाईकोर्ट है वो केरला है। ऐसे ही मैंने पिछले रोज आपको बताया था कि मद्रास हाईकोर्ट है किसका? पुदुचेरी का। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिंकिंग फैक्ट्स याद रखें। अब लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, और लक्षद्वीप का पुराना नाम जो है वह है अमीनी लक्काद्वीप। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे अंतरिम अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से ये जो, या फिर अंतरिम सरकार होती है, ठीक ठीक उसी तरीके से अंतरिम रोक लगाई गई है। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत के अतिरिक्त और किन देशों में एनजीटी जैसा निकाय है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। अब ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया का बात है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीपीय देश है। अब महाद्वीपीय देश कहने का मतलब क्या, कि ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो एक द्वीप भी है और एक महाद्वीप भी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है और वही देश भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? सिडनी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो था यह भी हमारी तरह ब्रिटिशों का गुलाम था। ठीक है, और जो देश संपूर्ण विश्व में जो देश ब्रिटिश के गुलाम रहे वहां पर इंडिया अपना क्या रखेगा? हाई कमिश्नर। ठीक है, यानी उच्चायुक्त। जबकि जो गुलाम नहीं थे उनके यहाँ क्या रखेंगे हम? राजदूत। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत कौन है अभी वर्तमान में? नवदीप सिंह कोरी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड का नाम आया था। न्यूजीलैंड कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप ही प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन का सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्डन। कौन है? जैसिंडा अर्डन। अब बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। लुप्त प्राय ढोल संरक्षण में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अब ध्यान देंगे, ढोल संरक्षण क्या है? तो ये ढोल एक जनजाति है। ठीक है, उसी के संरक्षण की बात यहाँ करी जा रही है। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे, बात यह है मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको पिछले रोज भी बताया था कि हाल ही में वहाँ के गवर्नर की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आनंदीबेन पटेल वहाँ की भी गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश की भी हैं। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम पता है, शिवराज सिंह चौहान। और महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चीन की चतुर्भुज व्यवस्था में कौन से देश शामिल हैं? उत्तर है पाकिस्तान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। इसे आप एज इट इज याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ई विन क्या है? उत्तर है टेक्नोलॉजी का नया समाधान जो टीका भंडारण या उपलब्धता की सूचना
देगा। ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किस राज्य में चुनाव पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी? उत्तर है हरियाणा। यानी हरियाणा गवर्नमेंट क्या करेगा कि जब उसके यहाँ चुनाव होगा तो वो 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे अब कि हरियाणा से रिलेटेड मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको पिछले वीडियोज में यानी जस्ट पिछले वाले डेली डोज में बता रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वहां से जा करके इस फैक्ट्स को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। बिहार की कौन सी योजना G20 सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी? उत्तर है जल निश्चय योजना। अब ध्यान देंगे कि बिहार में हर घर नल का जल एक योजना है। ठीक है, और इस योजना के तहत बिहार के हर एक घर तक शुद्ध जल पहुंचाना टारगेट रखा गया। ठीक, तो इसी को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने अपनी पूरी फाइल भारत सरकार को भेज दी है और भारत सरकार जब G20 का सम्मेलन होगा, ठीक है, तो उसमें इसको प्रमोशन के तौर पे रखेगा, यानी एक नमूना के तौर पे पेश करेगा संपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, अब G20 में जो शामिल देश हैं उनका सम्मेलन कब होना है? तो इसी साल 21 और 22 नवंबर को। कहाँ पे होगा? तो ये सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, वहां पर होना है। ठीक है, और भारत की ओर से किस चीज को प्रमोट किया जाएगा? तो बिहार के नल जल योजना को। ठीक है, अब ध्यान देंगे मैं आपको G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूं। जैसे G20 के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999। ठीक है, और जो राज्य स्तर पे इसकी बात करी जाने लगी वो 2008 से की जाती है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे, जो G20 है वो 20 वित्त मंत्री या फिर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनका ये एक ग्रुप होता है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्र बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कौन सा देश अपने सिक्के पर गांधी जी की प्रतीक चिन्ह चिन्हित करेगा? उत्तर है ब्रिटेन। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ब्रिटेन से रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं वो क्या बनेंगे। पहला कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नेपाल ने भारत से सटे किस सीमा पर बेस बनाकर सशस्त्र बल तैनात किया? उत्तर है दारचुला। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि चाइना विवाद को लेकर के ठीक इन दिनों नेपाल के साथ भी भारत के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और यही वजह है कि नेपाल ने भारत से सटे सीमा पर दारचुला, जो कि आपको नेपाल के पश्चिम साइड में, ठीक है, ये एक लोकेशन आपको मिलेगा दारचुला, और वहीं पर ये बेस कैंप बना करके उसने अपना सशस्त्र बल तैनात किया है। ठीक है, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने यहाँ जो भी मैप है या फिर एटलस वाली बुक है उसमें दारचुला का लोकेशन जरूर देखिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। वर्तमान में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? उत्तर है 40 करोड़। अब जब बात जनधन खाते की आ गई है तो जनधन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे जनधन योजना का पूरा नाम क्या है? कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको शॉर्ट में PMJDY कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो घोषणा है हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 को किया था, यानी सरकार बनने के तुरंत बाद ही। ठीक है, और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसके तहत उन्होंने जितने भी बैंक हैं उनको कहा कि आप अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, और इसके तहत जिस दिन शुभारंभ हुआ उसी दिन यानी कि पहले ही दिन पूरे भारतवर्ष में 1.5 करोड़ नए अकाउंट खोले गए। ठीक है, तो और अभी वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है? 40 करोड़। तो ये हमारे फैक्ट्स थे जनधन योजना से। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? उत्तर है मोहम्मद इरफान अली। अब ध्यान देंगे गुयाना में 3-4 फैक्ट्स आपसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कौन? मार्क एंथनी फिलिप्स, ये अभी गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, कौन? मार्क एंथनी फिलिप्स। ये कौन थे?
चीफ ऑफ स्टाफ थे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर थे। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, भरत जगदेव, उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और गुयाना की राजधानी कहाँ हुई, जॉर्ज टाउन, और मुद्रा क्या है, गुयानीज डॉलर। तो इतनी जानकारी आपको प्रश्न संख्या 11 से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन जागरूकता अभियान शुरू किया, उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब ध्यान देंगे कि इसमें हुआ क्या है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन जागरूकता अभियान शुरू करा है, जो पूरे अगस्त में यानी 31 अगस्त तक चलेगा। और इसके तहत जो भी वहाँ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको जागरूक किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा और उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। किस चीज़ से, जो साइबर क्राइम है उससे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और जो चीज़ आपको याद होता है वो उसी टाइम रिपीट भी करना चाहिए। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको आंध्र प्रदेश वर्ड मिले तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मुझे कौन कौन से फैक्ट्स याद हैं, और उसी टाइम उसे आपको रिपीट भी कर लेना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बीसीसीआई द्वारा महिला T20 चैलेंज कहाँ आयोजित करेगा, ठीक है, उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। और इससे पहले मैंने आपको बात करी थी आईपीएल की, ठीक है, कि आईपीएल 2020 कहाँ होगा, तो आपने पढ़ा था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ध्यान देंगे अब कि पहले हम आईपीएल की बात कर लेते हैं, फिर महिला T20 चैलेंज की बात कर लेंगे। ठीक है, तो आईपीएल का जो ये है वो कौन सा संस्करण होगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये आईपीएल का 13वां संस्करण होगा। क्यों, क्योंकि पहला संस्करण हुआ था 2008 में। ठीक है, और विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये जो है आईपीएल 2020 वो 13वां संस्करण है। और ये कब से कब तक होगा, तो 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक होगा। कहाँ पर होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, और ध्यान देंगे कि ये तो इसी टाइम पीरियड में होगा। साथ ही साथ जो महिला T20 चैलेंज है, ठीक है, वो भी यूएई में ही यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में ही 1 से 10 नवंबर तक होगा। ठीक है, जिसकी मेजबानी भी कौन करेगा, यूएई ही करेगा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ही करेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये जो आईपीएल 2020 होना है वो कहाँ पे होगा, तो ये यूएई के 3 जगहों पे होगा। कौन कौन सा जगह, उनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, दुबई में, आबू धाबी में और शारजाह में। इन तीनों जगहों पे आईपीएल 2020 आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी जानकारी इस प्रश्न से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है, ठीक है, उत्तर है बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। अब देखिए इसमें विजय कुमार चौधरी द्वारा किस चीज़ों पे प्रकाश डाला गया, ठीक है, तो इसमें नीतीश कुमार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं, नीतीश कुमार अर्थात हमारे वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है, उनकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका समावेश इस पुस्तक में किया गया। और लगभग 3 दर्जन लेखों का समावेश इस पुस्तक में विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है, ठीक है, जैसे इस पुस्तक का विमोचन तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। लिखा किसने है, विजय कुमार चौधरी ने। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ है, तो इस पुस्तक का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, उत्तर है उत्तराखंड, जिसे उत्तर काशी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। विशेष कोड टू विन पुस्तक की लेखिका कौन है, उत्तर है निरुपमा यादव। और इस तरह के प्रश्न जो राइटर से संबंधित हो उनको एज इट इज आप याद रखें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विश्वेश भृगवंशी किस खेल के सबसे युवा भारतीय कप्तान है, उत्तर है बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बास्केटबॉल में कुल प्लेयर की संख्या कितनी होती है, उत्तर है 5। जैसे मैंने पिछले दिन आपको बताया था फुटबॉल में कितनी होती है संख्या, 11, जबकि रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है,
15। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखने का प्रयास करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, तो उत्तर है हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के बारे में आपको एक फैक्ट हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि दो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, कौन कौन सा? राखीगढ़ी और बनवाली, वो किससे संबंधित है? हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी जानकारी आज जो प्राप्त हुई वो बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ जो हमने पिछले रोज प्रश्न पूछा था कि संस्कृत का एकमात्र अखबार, तो उसका उत्तर होगा सुधर्मा। ठीक है, और आज का सवाल आपके लिए है, ओडीआई क्रिकेट में पहला दोहरा शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? बहुत ही पसंदीदा प्लेयर हैं और उम्मीद करते हैं कि सबको इनका नाम पता होगा, क्योंकि ये बहुत अपने टाइम के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज रहे हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले डेली रोज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।